जय मसीह प्रिय परिवार। ये समय है कि हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हॉस्पिटल में है या जिस किसी भी समस्या में है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें उन सारे परिवारों को जो हॉस्पिटल में हैं या समस्या में हैं या दुख में हैं या परेशानी में हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, परमेश्वर का हाथ हमें उस परेशानी से छुड़ा सकता है। आज के दिन आप उपवास रखें और प्रेरितों के काम 27 और 28 अध्याय पर बहुत अच्छी तरह विचार करें, मनन करें और सेवा में साझेदारी करने के लिए आप इस QR कोड का इस्तेमाल करें। अपने मन की इच्छा से आप पूरा दशवांश, पूरा दान, प्यारी भेंट मन की इच्छा से सेवा में साझेदारी करें। जब आप सेवा में साझेदारी करते हैं तो परमेश्वर का काम आगे बढ़ता है और जीवित परमेश्वर इन हेवन, स्वर्ग में इन बातों को देखता है और उस दान का, उस दशवांश का, उस 20वें भाग का वो 100 गुना देने को मन से आशीष देता है, ऊपर हेवन से आशीष देता है। तो आप अपने आशीष के बीज को जरूर बोएं। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 27 अध्याय में पौलुस को वो लोग एक जगह से पकड़कर दूसरी जगह ले जा रहे थे। जब पौलुस रात को प्रार्थना कर रहा था तो पौलुस ने बताया कि मुझे इस यात्रा में प्रभु विपत्ति और विपत्ति दिखाता है। जहाज का जो कप्तान था उसने पौलुस को धमकाया और पौलुस से कहा, तुझे क्या पता, मैं रोज जहाज चलाता हूँ। और प्रियो, ये वास्तविक बात है कि जो आदमी जो काम प्रतिदिन करता है उसे उसका अनुभव होता है, वो काम उससे बातें करता है, वो काम उसे समझ देता है ना। आपने एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के होत जड़मति सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। और ये अनुभव हमें डूइंग बाय हैंड होता है, लेकिन सारे अनुभव परमेश्वर की शक्ति के सामने खत्म हो जाते हैं। परमेश्वर के कामों के सामने मनुष्य सदैव जीरो है। परमेश्वर आने वाले कल को जानता है और उससे अगले कल को भी जानता है और उस हालात को बदल देता है। हम वचन में पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय 20 वचन, यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। वचन कहता है यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। रोज तो जीवन में अंधकार है, रोज तो जीवन में समस्याएं हैं, रोज तो रोना और तड़पना है, लेकिन वचन बताता अगर तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी ज्योति होगा। जिन अंधेरों में तुम तड़प रहे हो, जिन अंधेरों में तुम भटक रहे हो, उनमें प्रकाश होगा। जहां तुम्हारी आत्मा बेचैन है वहां तुम्हें आराम होगा। तो हम वचन में पढ़ते हैं याकूब की पत्री 5 अध्याय 17 वचन, लिखा एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था,
आप किस हॉस्पिटल में हैं, प्रभु आपको देख रहा है। कौन सी बीमारी लूसीफर ने आपको लगाई है, आज प्रभु उसको हटाएगा। कौन सी समस्या आपके सामने खड़ी है, जब आप आज प्रार्थना करेंगे वो आपके सामने से हटेगी। वचन कहता है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी था। प्रिय बहन आपके समान, प्रिय भाई आपके समान। आदमी अपने मन में देखता है, या तो वो घमंड से फूल कर कहता है आई एम सुपर पावर, या फिर वो कहता है कि मेरे जैसा बदनसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं अभागा व्यक्ति हूँ और मैं बहुत दुखमय जीवन जीता हूँ। लेकिन आज पवित्र शास्त्र इसका खंडन करता है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि महीने भर से बारिश न आए और 3.5 साल तक बारिश नहीं आई। आज आप भी प्रार्थना करना सीखे, है ना, प्रार्थना पर भरोसा करना सीखे। प्रार्थनाओं की शक्ति बड़ा काम करती है। लेकिन अंदर जो बैठा है आदमी के डर, जो आदमी के अंदर बैठा है सताव, जो आदमी के अंदर बैठा है वो उसे जीने नहीं देता, वो उसे तड़फाता है। नीति वचन 21 अध्याय 31 कहता है युद्ध के दिन को घोड़ा तैयार किया है, किंतु विजय तो बस यहोवा पर निर्भर है ना। सारी तैयारी है एग्जाम की, सारी तैयारी है घर बनने की, सारी तैयारी है, लेकिन फिर भी आशीष नहीं है, विजय नहीं है। आज आप कहें विजय मेरा प्रभु मुझे देगा, मैं उसके अधीन आया हूं, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। भजनकार कहता है भजन संहिता यशायाह के भजन संहिता 23:1 में, यशायाह 40:11 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आप कहीं भी समस्या में हैं, आप इसको मूल मंत्र बना ले, है ना, बार बार बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आज आप कमेंट बॉक्स में भी 10 बार लिखे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, है ना। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जब लूका एक अपने दोस्त को बाइबल लिखता है प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, तो उसे बड़े आदरमान के साथ लिखता है ना, बड़े प्रेम से लिखता है। ही वॉज ए डॉक्टर, वो तो एक अच्छा डॉक्टर था, एक्सीलेंट, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को प्रभु यीशु के बारे में लिखता है। अर्थात प्रभु यीशु क्या, जिसके पास नहीं है उसके पास पता भेजो। उसका जीवन, उसकी कमी घटी एक आनंद को प्राप्त करेगी। वचन बताता है भजन संहिता 115:12, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। ये गारंटेड बात है, प्रभु ने आपको स्मरण किया है और प्रभु आपको आज आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें, सब अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु, हम भारत देश को आपके चरणों पर लाते हैं। जहाँ जहाँ बाढ़ आई है आप वहाँ स्वर्गदूत भेजे, वहाँ भाई बहनों को भेजे, खाना भेजे, रोटी भेजे, पानी भेजे, और अगर कोई प्रभु जी अभी भी कहीं फंसा है तो आप उसे निकालने के लिए लोग भेजे। हे प्रभु, प्रार्थना करते जो लोग हॉस्पिटल में हैं,
उन सारी जगहों पर आप छुटकारा भेजे। एक एक मरीज को प्रभु आप चंगा करें। हम आपका लहू लगाते उन बहनों पर जिनको बेबी नहीं, हम आपका लहू लगाते उन भाइयों पर जिनको बच्चे नहीं हो सकते, जिनका DNA RNA कुछ खराब है। हम आपका लहू लगाते हैं प्रभु उन सारे परिवारों पर जिनको कैंसर, TB या और अन्य रोग है। मेरे प्रभु आपके लहू में ही ताकत है पापों की क्षमा की, रोगियों की चंगाई की। इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को सफलता दीजिए और शैतान की पीठ तोड़ी जाए, बीमारियां चिल्लाकर जाए, यीशु के नाम में निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए। प्रभु हम एक एक मरीज पर आज चंगाई की घोषणा करते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हमारे सच्चे महिमित प्रभु यीशु नाम में चमत्कार हो। आमीन, आमीन, आमीन।